Hello students, this is our day 4. Continuing our next topic. So हम आज क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और पेज नंबर 85. इसमें क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर. तो यहाँ पर कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा. जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे. तो उस केस में हमें क्वेश्चन को किस तरीके से करना है? इस कंसेप्ट के दो पार्ट होते हैं. तो आज हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर डे 5 में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे. पहला पार्ट जो है उसका हमने क्वेश्चन लिया है नंबर 17 पेज नंबर 85 पर. अब इसमें क्वेश्चन में जो रीवैल्यूएशन अकाउंट जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम वैसे ही बनेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा. तो रीवैल्यूएशन सेम वैसे ही प्रीपेयर करिएगा. हम कौन सा अकाउंट कर रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें? वैसे ही बाय बैलेंस बीडी. मोस्टली प्रोसीजर सेम ही रहता है 90%. बैलेंस पार्टनर का गिवन है हमें 2 लाख, 1 लाख और 50,000. हमें बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में. बैलेंस के बाद हम क्या देखते हैं? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस. तो आप रीवैल्यूएशन जब बनाएंगे तो पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट हम किस तरफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हमेशा रीवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में. तो यहां पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 22,000. तो प्रॉफिट यहां पर 66,000 का है, वो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में. रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट डेबिट साइड में है, तो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में. उसके बाद हम क्या देखते हैं कि लायबिलिटी साइड में अगर कोई रिजर्व या पीएनएल है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कहां पर? क्रेडिट साइड में. तो हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है, तो हम यहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व हमें दे रखा है 60,000, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहां पर 20,000, 10,000 और 30,000. तो ये प्रोसेस अब तक वैसे ही चल रहा है जैसे हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं. लायबिलिटी साइड में आपको सिर्फ रिजर्व गिवन है. असेट साइड में देखिए कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने का है क्या? पीएनएल या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. तो असेट साइड में हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी. अब आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन आ गया, रिजर्व आ गया, क्वेश्चन में सारी चीजें आ गई. अब हमें क्या करना है? यहां पर पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं. तो आपको क्या करना है? वर्किंग नोट में हमें सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा. सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. हमारे क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं. तो नवदीप का जब हमने निकाला तो इसका शेयर कितना आया? 0. फिर हरदीप का जब हमने निकाला तो माइनस. इट मींस ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. थर्ड पार्टनर का जब हमने निकाला तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है. अब हमने इसका देखा था कि जब पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो उनमें गुडविल ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूट होती है. और एंट्री हम कर चुके. क्या था? गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है. इसका शेयर तो 0 है. तो गेनिंग पार्टनर कौन है? हरदीप. और सैक्रिफाइसिंग कौन है? गगनदीप. तो एंट्री क्या होगी? हरदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गगनदीप्स कैपिटल अकाउंट. तो ये एंट्री हो गई गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. क्या चीज गेन और सैक्रिफाइस करते हैं? ये गुडविल ऑफ द फर्म. क्या करते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में गिवन है हमें कितनी? 3 लाख. इनका जो शेयर आया गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग कितना आया? 1/6. तो कितनी गुडविल गेन या सैक्रिफाइस करेंगे? ये 1/6 पार्ट. तो अमाउंट कितना आएगा एंट्री में? 50,000. तो जब न्यू पार्टनर अपना ओल्ड पार्टनर अपना एग्जिस्टिंग शेयर चेंज करते हैं तो उस केस में आपको ये स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ती है अलग से. बाकी रिवैल्यूएशन जैसे बनता है
वैसे ही बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल में जो चीज जैसे आती है वैसे ही आएगी, बस यहाँ पर कोई न्यू पार्टनर नहीं है, तो इसलिए गुडविल ऑफ द फर्म जो होगी वही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। कौन से शेयर? जो भी सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग है, सिर्फ वो अमाउंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसका? गुडविल ऑफ द फर्म का। अब हम इसको पोस्ट करेंगे, हमने लास्ट क्लास में भी किया था। कैपिटल अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री में हम अपोजिट करते हैं। हरदीप डेबिट है तो इसको तो क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। तो यहाँ पर बाय हरदीप कैपिटल, और गगनदीप क्रेडिट है तो इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पर? डेबिट। तो यहाँ पर आ जाएगा टू गगनदीप। अमाउंट भी हम अपोजिट लिखते हैं। हरदीप का जो अमाउंट है वो किस में लिखेंगे हम? गगनदीप में, और गगनदीप का जो अमाउंट है वो किस में लिखेंगे हम? हरदीप में। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री में हम एंट्री अपोजिट करते हैं, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, और अमाउंट भी अपोजिट लिखा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, हम सब चीज क्वेश्चन में कर चुके, सारे पॉइंट बाकी के रिवैल्यूएशन में आ चुके। गुडविल ऑफ द फर्म का हमेशा यही होगा, इस कॉन्सेप्ट में ऐसे ही करना है। गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी गुडविल कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, सिर्फ जो सैक्रिफाइस रेशो हम निकालेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, उनका जो शेयर आएगा गुडविल ऑफ द फर्म का, सिर्फ वही लिखा जाएगा, और ये एंट्री हमारी इस अकाउंट में पोस्ट होगी। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, तो हमारी ये साइड कम पड़ेगी, हम इसको क्या कर देते हैं? टू बैलेंस CD। बैलेंस उसी तरीके से होता है जैसे हमने किया था, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट बेसिकली वैसे ही बनता है, बस जब पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। वो कैसे? उसके लिए आपको सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा, और एक एंट्री जो आएगी वो एंट्री आपको इसमें पोस्ट करना जरूरी है। बाकी का कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनता है। अब इसके बाद बात आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में भी कोई चेंज नहीं होगा, जैसे हम प्रीपेयर करते आ रहे हैं वैसे ही प्रीपेयर होगी। बस आप ये ध्यान रखिएगा, असेट साइड में जो हम कैश लिखते थे, अगर गिवन नहीं होता था तो कैश में हम न्यू पार्टनर की कैपिटल और गुडविल लिखते थे, तो यहाँ पर कोई न्यू पार्टनर नहीं है तो ना उसकी कैपिटल होगी और ना उसकी गुडविल होगी। इट मीन्स जो बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें वैसे ही उसी को देखते हुए न्यू बैलेंस शीट प्रीपेयर करनी है। अगर रीवैल्यूएशन में हमने किसी असेट्स या लायबिलिटी को कम या ज्यादा किया है तो हम वो करके लिखेंगे, मतलब नई वैल्यू, रीवैल्यू जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे हम न्यू बैलेंस शीट में। और कैपिटल हम कौन सी लिखते आ रहे हैं? हमेशा ये वाली। तो बैलेंस CD जो अपनी आएगी वो हम न्यू बैलेंस शीट में वो लिखेंगे, और कोई भी चेंज नहीं है। रीवैल्यूएशन वैसे ही प्रीपेयर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे हम करते हैं वैसे ही होगा, बस एक आपको क्या करना है? सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। फिर जिस पार्टनर का निल आ गया शेयर वो तो खत्म, जिसका माइनस वो गेन और पॉजिटिव वो सैक्रिफाइस। तो इससे हमें एंट्री करनी है। गेनिंग टू सैक्रिफाइस, क्या गेन या सैक्रिफाइस करते हैं? ये गुडविल ऑफ द फर्म को। तो गुडविल ऑफ द फर्म हमें 3 लाख दे रखी है, तो उसका शेयर निकाल लीजिएगा 1/6, क्योंकि गेन भी 1/6 कर रहा है और सैक्रिफाइस भी 1/6, तो कितना आ गया? 50,000। तो ये जो एंट्री है, ये एंट्री हमें इसमें पोस्ट करना जरूरी है। तो इस टॉपिक में ये एक चीज एक्स्ट्रा है, बस ये वाली एंट्री। तो ये हमारे इस टॉपिक का पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, और करने के टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।